जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आर्मी बुलेटिन न्यूज़। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर्मी बुलेटिन न्यूज़ में। साथियों, ये देखिए रैंक वाइज ओआरपी रिवीजन टेबल, कितनी बड़ी किसकी पेंशन, कितना मिलेगा एरियर 1/7/2019 से 31/12/2022 तक। जो भी प्रेस रिलीज आई उसमें जो आपको एरियर के मुताबिक जो आपको रैंक वाइज आपको पता लगा, कुछ रैंक उसमें नहीं शामिल किए गए। उसी के साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपका उसमें टोटल जो है जून तक का, जून 2022 तक का आपका एरियर उसमें बताया गया है। तो लेकिन आपको 31 दिसंबर 2022 तक का पूरा एरियर आपको मिलेगा। तो आपको क्योंकि 6 महीने आपके ये एक्स्ट्रा हो चुके हैं, तो इसका भी एरियर आपको मिलेगा। क्या एरियर बनता है, कितना एरियर बनता है, जो उसमें एरियर की कैलकुलेशन हुई है, जो उसमें टेबल आई है, तो वो अर्जेंटली उसमें टेबल बनाई गई है। टोटल बजट निकालने के लिए वो टेबल बनाई गई, तो इसलिए वो संपूर्ण टेबल सही से नहीं बन पाई है। जो एग्जैक्ट आपका एरियर निकल के आ रहा है, जो एग्जैक्ट आपका एरियर बनता है, उसको मैं फैक्ट के साथ में आपको बताऊंगा। क्या है एरियर आपका, कैसे कितना बन रहा है, आइए जानते हैं। तो साथियों, आप देख रहे हैं ओआरओपी पेंशन रिवीजन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टुडे। तो डीए कैलकुलेशन जो भी किया है इस हिसाब से किया है, आपका इस हिसाब से डीए कैलकुलेशन होगा। ये आपको 7th पे कमीशन की जो साइट है उस पर, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, जहाँ पे पीआईबी आपका प्रेस रिलीज का लेटर शो किया, वहाँ पे मिलेगा आपको। ये 23 दिसंबर 2022 का है। तो डीए कैलकुलेशन आपका इस हिसाब होगा। तो आपको इस हिसाब से आपको 24 महीने का डीए कैलकुलेशन 17% के हिसाब से होगा, 6 महीने का 31% के हिसाब से, और उसके बाद 6 महीने का 34% के हिसाब से आपका कैलकुलेशन होगा। टोटल आपके 36 मंथ का डीए कैलकुलेशन किया जाएगा। और उसी के साथ में मैं आपको दिसंबर भी ले रहा हूँ, तो उसमें टोटल 42 मंथ का आपका डीए कैलकुलेशन होगा। तो ये आपका इस हिसाब से टेबल जाहिर किया। तो आप बने रहिए वीडियो में, आप जाइएगा नहीं, वीडियो स्किप ना करें, बिल्कुल ध्यान से देखें। आपको कितना एरियर कैसे और कितना बन रहा है मैं आपको आगे एरियर टेबल में दिखाता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं ये एरियर टेबल है हमारा। तो आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से आप देखिए ये रैंक, उसके बाद ये यहाँ पे सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, एसएम, सूबेदार मेजर, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल, ये आपका वहाँ पे आया। तो ये आपको मैंने यहाँ पे साइड में आपको दिखा रखा है, इस हिसाब से मैंने टेबल को बनाया है। आप यहाँ पे देखिए कैसे आपका एरियर कितना निकल रहा है। आप यहाँ पे देखिए, ये ऊपर आप यहाँ पर देखिए पेंशन आयोजन, यहाँ पे कब आपकी पेंशन कितनी बन रही है। यहाँ पे पेंशन आपको 1/1/2016 को जो भी पेंशन आपकी यहाँ पे बन रही है रैंक के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिवाइज पेंशन जो आपकी 2019 में रिवाइज हुई उस समय का पेंशन, और यहाँ पे इंक्रीज अमाउंट। तो आपको टोटल इससे और इससे टोटल कितना इंक्रीज अमाउंट होता है। सपोज यहाँ पर सिपाही का 17,699 है, और आपका यहाँ पे जब रिवाइज हुई तो 19,726 आपकी बनती, आपके 2,027 रुपये यहाँ पे आपका जो इंक्रीज अमाउंट है, एक्स्ट्रा अमाउंट आपका जो बन रहा है, उसी के ऊपर आपका डीए कैलकुलेट किया गया है और टोटल उसका कैलकुलेशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये 17% आपका डीए जो भी बन रहा है आपका यहाँ पे 24 मंथ के हिसाब से आपका डीए यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। उसके बाद यहाँ पर 31% आपका 6 महीने का डीए जो बन रहा है, और यहाँ पे 34% आपका डीए 6 महीने का यहाँ पे जो बन रहा है। तो टोटल आपके इंक्रीज अमाउंट 36 मंथ, और उसके बाद कितने टोटल जो आपका इंक्रीज अमाउंट है मंथली, उसके बाद 36 महीने का आपका इंक्रीज अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे बनेगा। और उसके बाद लाइकली एरियर जो आपको पीआईबी की टेबल इसमें जो दिखाया गया वो यहाँ पे एरियर आपको दिखाया। फिर जो एग्जैक्ट आपका बन रहा है यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं। फिर मैं ये टेबल देखने के बाद आपको नीचे वाली ये वाली टेबल आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पे 31 दिसंबर 2022 को एरियर कितना बनेगा। वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो में बने रहें, और आप अपना कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको जिसके अकॉर्डिंग, आपका जिस रैंक के मुताबिक, जिस सर्विस के मुताबिक आपको वहाँ पे कितनी आपकी पेंशन आपको कितनी बन रही है, कितना एरियर बनेगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे व्हाट्सएप पे भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे मैं, और आपको जब भी आप पूछते हैं, जो भी आप कमेंट करते हैं, तो आप हमें, सपोज कोई सिपाही अगर करता है तो आप हमें उस 2016 की जो भी पेंशन उस समय बन रही है उस सर्विस के अकॉर्डिंग, आपकी सर्विस कितनी है, किस सर्विस में आप रिटायर्ड हुए हैं,
तो यहाँ पर एग्जैक्ट आपको पेंशन इतनी आपकी सभी की 17,699 है, तो 19,726 सभी की नहीं बनेगी। तो उसमें सर्विस पर्टिकुलर ये देखा जाएगा कि सर्विस अकॉर्डिंग कितनी है। किसी की 15 साल भी हो सकती है, कोई 17 साल वाला भी होगा, कोई 18 साल का भी होगा। तो सिपाही की सर्विस जिस हिसाब से आपको करके आए, जो 17 साल का भी सिपाही हो सकता है, तो वही, उसके बाद 16 साल का भी सिपाही हुआ, तो उसकी सर्विस पीरियड, टाइम पीरियड भी देखा जाएगा। उस हिसाब से टेबल जारी की जाएगी, जो नोटिफिकेशन आएगा। तो आप अगर कमेंट करते हैं तो आप अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग, जितने साल आपने किया है, 16 साल आपने किया, तो 16 साल के उस समय जो पेंशन 2016 में 16 साल सर्विस वाले की जितनी पेंशन बन रही थी, और उसी के हिसाब से हम रिवाइज करके यहाँ पे निकालेंगे। तो आप हमें पूछ सकते हैं कितनी किसकी पेंशन बन रही है। तो आप यहाँ पे देखिए, अभी मैं आपको सबसे पहले सिपाही का दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देखिए, ये सिपाही का है, 17,699 थी, यहाँ पे रिवाइज होके 19,726 बनी। उसके बाद 2,027 रुपये इंक्रीज अमाउंट है। तो यहाँ पे आपका डीए जो है 8,270 रुपये बना। और उसके बाद ये टोटल 24 महीने का डीए 8,670 रुपये है। और 24 महीने का 8,270 रुपये है। उसके बाद यहाँ पर 6 महीने का आपका डीए यहाँ पर 31% के हिसाब से है। और यहाँ पे ये टोटल 6 महीने का 34% के हिसाब से। इस हिसाब से आपका जो है 36 महीने का जो आपका इंक्रीज अमाउंट है, यहाँ पे ये आपको शो किया हुआ है। उसके बाद यहाँ एरियर जो वहाँ दिखाया गया 87,000 रुपये, 87,000। तो 87,000 जब एग्जैक्ट आप हम निकालेंगे, तो आप यहाँ कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। यहाँ ये अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ये डीए को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद 31% डीए को कैलकुलेट करेंगे, 34% डीए को कैलकुलेट करेंगे, और ये 36 मंथ का इंक्रीज अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल आपका निकल के आएगा 89,147। टेबल सभी बना रहे हैं, सभी शो कर रहे हैं, सभी दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको फैक्ट के साथ में बता रहा हूँ कि आपकी पेंशन कितनी बनेगी और कैसे बनेगी। उसके बाद आप नेक्स्ट में आप इसी तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ नेक्स्ट जो है नायक का है। तो नायक की जो भी यहाँ पर पेंशन बन रही है, जो भी 2016 की पेंशन है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर जब रिवाइज हुई, रिवाइज होने के बाद 21,101 हुई। यहाँ पर जो भी एरियर इंक्रीज अमाउंट बन रहा है, इंक्रीज अमाउंट यहाँ पर 17% डीए के साथ में, फिर यहाँ पर 31% डीए के साथ में, 34% डीए के साथ में, टोटल यहाँ पे आपका देन लास्ट यहाँ 36 मंथ का जो है इंक्रीज अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ पर एरियर जो भी दिखाया गया था 1,14,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पर तो वैसे आपका यहाँ पे इंक्रीज अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद में जो आपका डीए कैलकुलेशन जून है 30 जून 2022 तक का, 30 जून 2022 तक का, तो टोटल आपका 1,17,603 रुपये बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना फ़र्क आपको मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हवलदार का आप देख सकते हैं। हवलदार का सेम यहाँ पे जो सारा यहाँ पर पेंशन जो भी दी थी, उसके बाद इंक्रीज हुई, इंक्रीज होने के बाद जो भी एरियर बना, एरियर बनने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं टेबल। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप ये टेबल हम आपको भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको ये टेबल भेज देंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ टोटल आप देखिए, ये 17% के साथ में कैलकुलेट किया गया। तो जो यहाँ कैलकुलेशन, सारी कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर 70,000 रुपये बताया, जो भी हमारी पीआईबी की टेबल है। लेकिन हमारा आपको एक हवलदार को जो यहाँ पर 75,470 रुपये यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, यानी कि 5,470 रुपये का यहाँ पे फ़र्क आ रहा है। तो नेक्स्ट आप फिर हम देखते हैं यहाँ पे नायब सूबेदार का। नायब सूबेदार का सेम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2016 का जो भी यहाँ पर पेंशन थी, और उसके बाद इंक्रीज जब यहाँ रिवाइज जब पेंशन हुई, रिवाइज होने के बाद 2019 पे जो भी पेंशन बनती है, फिर यहाँ पर इंक्रीज अमाउंट का कैलकुलेशन करेंगे, टोटल इंक्रीज अमाउंट इतना है। उसके बाद यहाँ पर फिर 24 महीने का डीए, और उसके बाद यहाँ 17% के हिसाब से, उसके बाद 31% डीए 6 महीने के हिसाब 6 महीने का, उसके बाद 34% डीए 6 महीने का, और उसके बाद यहाँ पर टोटल जो है इंक्रीज अमाउंट, और यहाँ पर आपका रिवाइज टेबल के हिसाब से यहाँ पे बन रही थी, जो भी आपकी ओआरओपी टेबल की दिखाई गई, ओआरओपी टेबल एरियर के हिसाब से यहाँ पे बन रहा है 1,08,000 रुपये, लेकिन कैलकुलेशन टोटल आपको यहाँ पे मिल रही है 1,12,941 रुपये। तो यहाँ पर आप फर्क देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए सूबेदार मेजर का सेम है। सूबेदार मेजर का यहाँ पर सेम आप देख सकते हैं, कैलकुलेट करके यहाँ पेंशन जो है 2016 में जो भी पेंशन 33,526 बन रही थी, फिर यहाँ पे जो है 19 रिवाइज हुई, रिवाइज होने के बाद 2019 में जो भी पेंशन बनी आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद कैलकुलेशन आपको यहाँ पे इंक्रीज अमाउंट जो है 4,074 रुपये है, फिर इस पर डीए लगा जो है 17% के हिसाब से 24 महीने का डीए ये बन रहा है।
उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 31% डी ए यहाँ पर 6 महीने का। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए 6 महीने का जो भी डी ए यहाँ बन रहा, फिर यहाँ इंक्रीज अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो पीआईबी टेबल के हिसाब से 1,75,000 बन रहा, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन जो मेरी कैलकुलेशन उसके हिसाब से 1,79,175 रुपीज़ यहाँ पे बन रहा। तो आप यहाँ पे फ़र्क देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लेफ्टिनेंट कर्नल का सेम आ गया। फिर उसके बाद यहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल का देखेंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल का सेम उसी हिसाब से लेफ्टिनेंट कर्नल का। फिर आप देख सकते हैं कर्नल का, उसके बाद फिर ब्रिगेडियर का, उसके बाद यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल का। तो आपको यहाँ पर हम फाइनली दिखा देते हैं। यहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल का जो भी यहाँ पे एरियर बन रहा था 4,55,000 रुपये, तो उसके हिसाब से जब मेरी कैलकुलेशन के साथ 4,86,859 रुपये कैलकुलेशन के हिसाब से बन रहा। और यहाँ पे जो है कर्नल साहब का जो है 4,42,000 था, यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद में बना 4,76,000 रुपये। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं क्या डिफरेंट है। उसके बाद यहाँ पर फिर देखिए ब्रिगेडियर का 5,05,000 रुपये था, लेकिन यहाँ पर जब मेरी कैलकुलेशन निकली, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 5,38,535 रुपये। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपकी मेजर जनरल की जो है 3,90,000 रुपये कैलकुलेशन पे जो भी आपकी पीआईबी की टेबल है उसमें दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 4,16,886 रुपये बन रहा है। फिर सेम लेफ्टिनेंट जनरल का 4,32,000 रुपये। उसका मेरी कैलकुलेशन जो है यहाँ पर निकल के आ रही है 4,63,329 रुपये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं समथिंग 30,000 का एरर आ रहा है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये भी पुष्ट नहीं करता हूँ कि ये टेबल जो भी गलत है, क्योंकि ये टेबल जब भी जो बनाई गई है तो ये अटेंडम बनाई गई है, तुरंत आदेश पारित हुआ कि ये ओआरओपी को घोषित करना है, तो उसके लिए एक कैलकुलेशन निकाला गया, एक बजट निकाला गया। बजट बनाने के लिए ये लगभग कैलकुलेशन की गई है, उसके हिसाब से यहाँ पे दिया गया है, लेकिन एग्जैक्ट कैलकुलेशन यहाँ पर ये आ रही है। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन इसमें आपको जो भी एरियर आएगा तो आप एरियर आपको कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। उसी के हिसाब से आप देखिए फिर हम जो मेरी कैलकुलेशन 6 महीने जब आपके और बढ़ रहे हैं, आपको भाई आपका डीए 6 महीने और भी तो बढ़ रहा है, आपका दिसंबर ख़त्म हो गया है, नया साल स्टार्ट हो गया है, तो उसके हिसाब से आपकी यहाँ पर कैलकुलेशन जो भी मैं दिखाऊँगा अभी क्या बन रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक सिपाही का देख सकते हैं सेम यहाँ पर प्रोसीजर आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, हम जब यहाँ कैलकुलेट करते हैं जो ये हमारा इंक्रीज अमाउंट है इसको हम 42 से कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 42 महीने जो पूरे हो जाते हैं उसके हिसाब से यहाँ 85,134 कैलकुलेट होके आ रहा। और जब आप ये सारा 17% 24 महीने का डीए, उसके बाद 31% 6 महीने का डीए, उसके बाद 34% 6 महीने का डीए, नेक्स्ट 38% 6 महीने का डीए इसमें सब कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर 42 महीने का आप यहाँ पे प्लस करेंगे ये इंक्रीज अमाउंट। तो टोटल आपको एरियर आपका जो सिपाही का एरियर बन के आ रहा है 1,05,932 रुपये। तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पर सेम जो है हवलदार का यहाँ पर देख सकते हैं, नायक का 1,39,742 1,39,743 रुपये यहाँ पे बन के आ रहा है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए फिर हवलदार का यहाँ पे 89,678 रुपये बन के आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर नायब सूबेदार का 1,34,204 रुपये बन के आ रहा है। फिर यहाँ पर देखिए सूबेदार मेजर साहब का जो है 2,12,907 रुपये बन के आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर मेजर साहब का जो है यहाँ 3,83,850 रुपये बन के आ रहा है। और उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का यहाँ पे 5,75,518 रुपये बन रहा है। उसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए फिर नेक्स्ट आप देखिए कर्नल साहब का यहाँ पे 5,66,760 रुपये बन रहा है। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हैं ब्रिगेडियर साहब का यहाँ पे देखिए 6,39,924 रुपये बन रहा है। मेजर जनरल साहब का आप देखिए यहाँ पे 4,95,373 रुपये बन रहा है। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल साहब का यहाँ पे देखिए 5,50,559 रुपये। तो ये इस हिसाब से ये कैलकुलेशन है। आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। आपको नहीं पता लगता है मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं ये टेबल को आपको भेज दूंगा। तो इस तरह से आपका एरियर समथिंग
कुछ इससे कम और इससे ज़्यादा भी बन सकता है, 10,000 रुपये कम भी हो सकता है, 20,000 रुपये ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये कैलकुलेशन है, मेरी कैलकुलेशन, इस हिसाब से मेरी टीम ने ये कैलकुलेट करके यहाँ पे बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये जानकर भी खुशी हुई होगी कि मेरा एरियर कितना लगभग बनेगा, कितना एरियर बन रहा है, कितना एरियर आपको मिलने वाला है। तो वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।